नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 28 साल के आसपास इनकी उम्र है। 23 जून 1995 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हाथ अगर इनका कहा जाए तो लंबा हाथ है। लंबा हाथ मतलब हो गया भाग्य को बढ़ाने वाला। उंगलियां लंबी है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। गदेली अगर कहा जाए बहुत पिलपिली नहीं है, बहुत चपटी नहीं है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहें तो ऊपर से पतला है, चपटा है, लंबा है, फ्लेक्सिबल है। वहाँ माहौल के हिसाब से ऐसे लोग ढल जाते हैं। एक बात ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। समय पे थोड़ा हड़बड़ाहट मत करिए, कोई भी काम में लोगों से राय लीजिए, उसके बाद बढ़िए। अंगूठे पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, भौतिक सुख दिलाती है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए 3 से ज़्यादा रेखाएं हैं, 5-6 के आसपास रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं काबिल होगा और संतान होने के बाद व्यक्ति का जीवन स्थिरता भी अच्छी खासी आएगी। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, ठीक है, विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सावधानी रख के चलने की ज़रूरत है, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, ठीक है। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। लंबा होना अच्छा कहलाता है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए एक पट रेखा बाईं से दाहिने साइड में जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ससुराल, जो आपका ससुराल पक्ष होगा, उसको लेके जो है तनाव को इंगित करता है। चाहे विवाह के आसपास या विवाह से 1-1.5 साल के अंदर ससुराल पक्ष में किसी के स्वास्थ्य पे भारी असर पड़ेगा, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर अगर देखा जाए यौनुमा आकृति बन रही है इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार मित्रों का सहयोग मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। ऊर्जा थोड़ा सा सही दिशा में लगाइए, बाकी कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात यहाँ पर अगर देखा जाए धन आता है, रुकता नहीं, व्यय हो जाता है, लेकिन दिशा सही होगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये ज़्यादातर इसको कहा जाता है कि वृद्ध अवस्था, ठीक है। जैसे शुरुआती जीवन में ऐसे लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर जवानी भी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग्य अच्छा है, जवानी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शुरुआती जीवन, वृद्ध अवस्था ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। खासकर 50 साल के बाद की आयु, उससे पहले खराब नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। वो टाइम अगर कहा जाए तो उससे पहले के टाइम से वो टाइम जो है ज़्यादा बेहतर। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, शारीरिक ऊर्जा में कमी को इंगित करता है। ये हिस्सा लंबा है, यश मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सपोर्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कार्य क्षेत्र में जो है सहयोग और सपोर्ट को दिखाता है, जो कि अच्छा है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से मुड़ रही है, शरीर का ध्यान रखिए। उंगली शॉर्ट है, जल्दबाजी मत करिए। ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, किसी के साथ साझेदारी मत काम करिएगा कभी भी, नहीं तो नुकसान होगा। ये हिस्सा अगर कहें तो ये रेखाएं अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य पर असर डालती है। विवाह से पहले ठीक, विवाह के बाद समय समय पर कुछ ना कुछ उनका चला करता है। इस पर अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा कि गुरु के क्षेत्र पे कई रेखाएं टूट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलने वाला है। इस पर ये त्रिकोण बन रहा है, अपना घर जरूर होगा। ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धार्मिकता को दिखाता है। रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मन में तरह तरह के जो है भ्रम धार्मिकता को लेके समय समय पे चलते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि व्यक्ति को हमेशा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर किसी के साथ मित्रता धन को लेके हो, ठीक है, जैसे आप पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हो या किसी ने कहा यहाँ धन लगाना वहाँ धन लगाना, उन सब चीज़ों में व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखें रेखाएं ऊपर चढ़ रही हैं, अभी स्ट्रगल रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, स्ट्रगल चलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपकी व्यवस्थाएं चलाती रहेंगी, ये इसको दिखाती है, मतलब मूलभूत सुविधाएं, व्यवस्था ये चलती रहेगी, ये इसके संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए कुछ दबा है, ऐसे में कहा जाएगा पेट खान पान का ध्यान रखिए। यहाँ पर त्रिकोण बनना
भी ये कहता है कि पेट, खान पान इत्यादि चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे एक अच्छी सी रेखा है, धन दिलाती रहेगी। भले आप प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, मौका मिले या थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, तैयारी कर लिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो पिता को कष्ट देती है, लेकिन गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। यहाँ पर अगर देखें कट लग रहे हैं, कट का मतलब ये हो गया समय के अनुसार जो है उतार चढ़ाव, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र सामान्य उठा है। बुध का ये साल निकला हुआ है, पत्नी को शारीरिक कष्ट। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो संतान काबिल होगी, संतान कहीं ना कहीं विलक्षण प्रतिभा की होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, ठीक ठाक सा उठा है। शुक्र ज़्यादा उठा होने का मतलब ये भी कहलाता है ये हार्मोन्स से संबंधित चीज़ों में इनबैलेंस करता है। मतलब ये हो गया, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। पानी वानी का सेवन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल या सेक्सुअल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा या कम कर देगा, ये इसके संकेत देता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो सामान्यतः मिली गिली सी गोल है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को वो सब मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जिसकी चाहत रखता है। मिलता लेट है, ये एक अलग विषय हो गया। यहाँ पे एक रेखा निकल रही है, अपना घर जरूर होगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए काट रही, राहु की रेखा है। समय समय पे तनाव, ये शुरुआती दौर अगर कहा जाए संघर्ष में भरपूर मात्रा में, जीवन में खूब संघर्ष किया और कहते नहीं है कि जो है बच गए, ठीक है, मरते मरते बच गए, वाली स्थिति जो है ये दिखाती है। यहाँ पर ये रेखाएं अगर कहा जाए अभी पूरी तरीके से पहुँच नहीं रही हैं, धीरे धीरे ये मिल जाएगी रेखाएं और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन बढ़ जाएगा। ये मकान है, अच्छा मकान है, ये अगर कहा जाए तो मकान की संख्या को ज़्यादा करता है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा बनाता है। दूसरी चीज़ में अगर देखें व्यक्ति विदेश जाएगा, भाग्य के सहारे जाएगा और व्यक्ति का विदेश जाना उसके लिए बेहद अच्छा है। लेकिन व्यक्ति अपने घर परिवार को या देश से संबंधित चीज़ों में हमेशा दिमाग लगा रहेगा, लेकिन विदेश का मौका मिले तो बिल्कुल चूकिएगा मत, बिल्कुल जाइएगा। यहाँ पे यौनुमा आकृति है, समय निकल चुका है। ये समय अगर कहा जाए तो पीछे का समय है। ये समय अगर कहा जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित या खून जनित बीमारी या चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है या मानसिक रूप से जो है तनाव को दिखाता है। हृदय रेखा अगर कहें शनि के नीचे उतर रही है, अपने आप में राजयोग। भाग्य रेखा टूट रही है, प्रबल पितृदोष को दिखाता है, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। किसी विद्वान आदमी से अपने पितृदोष की शांति करा दीजिएगा। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा जो है भाग्य की रेखा की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ट्रैवलिंग हमेशा देख दाख के करा करिए, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। यात्राएं थोड़ा सा देख दाख के किया करिए, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। केतु के क्षेत्र पे अगर कहें तो एक दो रेखाएं इस टाइप से, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रेखा पत्नी के स्वास्थ्य में कमी, ये रेखा घर से दूर जाके बसने को इंगित करता है, ये रेखा विवाह से संबंधित सुखों में कमी करती है, सावधानी रखें। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्लस है। लेकिन रेखा टूट रही है, इसके कारण अगर कहा जाए इसका प्रभाव अगर कहें तो मंदा है। यहाँ पर रेखा काट रही है, साझेदार से संबंधित चीज़ों में नुकसान। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि पुत्र संतान जरूर होगी जातक की। पहली संतान पुत्र होगी, दूसरी छोड़िए, दूसरी तो कन्या है। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा आपस में मिल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भावुक किस्म का है और भावुकता में अपना नुकसान। कहते नहीं है कि जो है लायबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। उसने कहा कि मेरा काम कर दो, या जल्दबाजी मैंने बोल दिया, उसके बाद जो है मैं पछता रहा हूँ, या किसी को उधार दिया वापस नहीं मिल रहा, उसमें पछता रहा हूँ। ये सब इसके संकेत देता है, ये सब इसको बतलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए इस टाइप से निकल रही है, नदी नहर में नहाने से परहेज करा करिए। ये रेखा विदेश यात्रा को दिखाती है, व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। ट्रैवलिंग जीवन का हिस्सा है, ट्रैवल करता रहेगा, ये इसके संकेत देती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा मंगल के क्षेत्र से कई रेखाएं निकल रही हैं, क्रोधी स्वभाव को दिखाती है। क्रोध, गुस्सा अपने अंदर भरते रहेंगे। जब फूटेंगे तो बहुत ज़्यादा फूटेंगे, पहले तो कुछ नहीं फूटेंगे, लेकिन जब फूटेंगे तो बहुत ज़्यादा फूटेंगी, ये इसके संकेत देती है। हृदय रेखा पे छोटी छोटी सी रेखाएं, ये रेखाएं अगर कहा जाए अभी तो नहीं, बहुत समय अभी समय है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, खून जनित बीमारी देती है। और खासकर ऐसे लोगों को जो देखा गया है, मुख्यतः अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है शुगर से संबंधित, चीनी वीनी, चलो अभी कोई बात नहीं, अभी आयु उतनी नहीं है,
थोड़ा सा कम जो है फोकस करिएगा खाने पे। इसके बाद जैसे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बट रही है, अच्छी है। मस्तिष्क रेखा 2 फाड़ में बटना अच्छा कहलाता है कि नौकरी कर रहे हैं उसके साथ में अपना पार्ट टाइम भी कुछ काम कर रहे हैं, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी जो कट रही हैं, पत्नी को हार्मोन से संबंध, जैसे आपकी जो भी धर्म पत्नी होंगी उनको हार्मोनल दिक्कतें होंगी। बच्चे में लेट मत करिएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही कि कोई समस्या या परेशानी। बच्चे में बस ये जब आए तो उसको होने दीजिएगा। एक लड़का पहला लड़का होगा, दूसरी लड़की होगी, और पहला बच्चा जब होगा उसके बाद जीवन में स्थायित्व आएगा। दूसरी चीज़ अगर कहें तो साल 2029 के बाद से जीवन पूरी तरीके से स्थायी हो जाएगा। साल 2029 से लेके साल 2036 तक का आपका जो है टाइम का फ्रेम होगा, बेहद अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। मौजूदा समय पे अगले साल अगर कहा जाए विदेश ज़रूर जाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मतलब जहाँ पर भी हो उससे काफ़ी दूर मैं उम्मीद कर रहा हूँ विदेश के लिए, विदेश ज़रूर जाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही नौकरी वाली बात, तो ऐसा कोई संकट वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, परेशान मत हो, जो होगा अच्छा होगा। अगर बदलते भी हो तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब आकस्मिक धन लाभ को इंगित करता है, अचानक से कुछ धन मिल जाए कहीं से, ये इसको दिखाता है। ये खराब है, बस इसके वजह से बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है जीवन में। लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा 38-39 साल के आसपास की रेखा है, ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को दोहरा धन दिखाती है कि व्यक्ति उस समय पे कहीं ना कहीं 2 माध्यमों से धन कमाएगा। पहले भी कमा सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पहले नहीं कमा पाओगे, लेकिन वो परफेक्ट समय कहलाएगा। वो समय ऐसा है कि जिस समय पे जो है आप कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेगी। प्रश्न ले लेते हैं आपके अब, नौकरी स्थिर रहेगी या फिर बदलाव भी हो सकता है। मैंने 2 साल पहले दिल्ली से बेंगलुरु में नौकरी बदली है। जब जॉब में कोई परेशानी तो नहीं, देखो जॉब तो अभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं धन बढ़ोतरी, पद की बढ़ोतरी, अगर पीछे 6 महीने में नहीं हुआ, 6-8 महीने में नहीं हुआ, तो आने वाले 6-7 महीने में कहीं ना कहीं बदलाव। और मैं ये कहूँगा कि इस समय पे बदलाव आपके लिए अच्छा है। और ये एक अचंभे वाली बात है कि साल 2023 और 24 में अगर आप बदलाव नहीं करते हो तो बड़ा अचंभे वाली बात है। पदोन्नति बदलाव को ये इंगित करता है, ठीक है, और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। धन का बढ़ोतरी जिसे कहा जाएगा, जिसे धन की बढ़ोतरी। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरी शादी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही रहेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसका उपाय बता दीजिए। देखिए, शादी एक ऐसा विषय होता है जो पति पत्नी दोनों से देखा जाता है। बाकी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। सेहत कैसी रहेगी, पेट का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। विदेश में पढ़ने या काम करने की इच्छा है कभी पूरा, अरे भाई मैं तो इतनी देर से रट रहा हूँ विदेश के लिए, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए। अभी आप ट्राई करो विदेश के लिए, आप अभी ट्राई करो विदेश के लिए, विदेशी नौकरी के लिए, ठीक है। ईश्वर चाहेगा तो कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन जो दिख रहा है वो आपके वैसे भी बेहतर होगा और बेहतर हो जाएगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरी माँ की मृत्यु उसके बाद से घर में बहुत परेशानियाँ हैं। मेरी माँ की मृत्यु हो गई उसके बाद से घर में बहुत, मार्च में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परेशानियाँ हैं, पापा बहुत परेशान हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। पापा दिल्ली में हैं और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, समय सबसे बलवान होता है। नौकरी में प्रमोशन का चांस है क्या, नौकरी कैसी रहे? प्रमोशन का चांस अभी मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है। असल में प्रश्न मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले जो मुझे बताना होता है मैं बता देता हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आपसे, आप नौकरी के लिए प्रयास करो दूसरी जगह, और विदेश की नौकरी के लिए प्रयास करो, अभी से प्रयास करो। ईमेल जो भी कर सकते हो वो सारी चीज़ें जो है प्रयास अपने बढ़ा दो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, धन अच्छा है और पत्नी भी कमाए, आप भी कमाओ। अगर नौकरी में बदलाव लिखा है तो बेंगलोर या विदेश या दिल्ली, आप विदेश के लिए ट्राई करो, ठीक है। और घर के इर्द गिर्द भी ख़राब नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर कहा जाए विदेश के लिए ट्राई करो, ठीक है। विदेश आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद आपने लिखा है, पिछली बार आपने बोला था मेरा कोई एक्सीडेंट हो सकता है नवंबर में भी, मैं
अभी उससे बचने का कोई उपाय? अब बेटा मुझे याद नहीं है कब आपसे मेरी बात हुई थी। ठीक है, रही एक्सीडेंट वाली बात तो हाँ, समय चल रहा है। और इससे बड़ा एक्सीडेंट क्या हो सकता है कि ग्रह थी वो आपकी माताजी पे कन्वर्ट हो गई। ग्रह थी आपकी वो माताजी पे कन्वर्ट होगी, मार्च में माताजी ख़त्म हो गई। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, रही चोट चपेट वाली बात, तो इतना भारी अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। क्योंकि घर के ऊपर ग्रह थी वो कहीं ना कहीं माता पे कन्वर्ट हुई। बुरा हुआ, ख़राब हुआ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माता दिखाई दे रही हैं कि अगर आपके हाथ से और देखूं मैं, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा, जन्म कुंडलियाँ हाथ से देखता हूँ तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि माता कहीं ना कहीं खून जनित बीमारी और सर से संबंधित कोई समस्या के कारण ख़त्म हुई होंगी अचानक से। इसके बाद आपके प्रश्न हो गए। देखो, हाथ अच्छा है, हाथ में दिक्कत नहीं है ऐसी। धन की बात करूं तो धन के लिए हाथ अच्छा है। ठीक है। समय अगर कहा जाए तो रही एक्सीडेंट वाली बात, अगर मुझसे आप पूछते हो, हाँ थोड़ा चोट चपेट से बच के चलना है, बहुत ज़्यादा कोई मेजर नहीं दिखाई दे रहा। साल 2024 में मार्च से लेके साल 2025 में फरवरी तक का 1 साल का पीरियड है, थोड़ा सावधानी से निकालना, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता या डर वाली बात नहीं है। एक अगर मैं कहूँ तो एक पुखराज पहन लेना इस उंगली में, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय अपने वजन से 1 रत्ती ज़्यादा, मतलब 7 सवा 7 रत्ती का सोने में बनवा के धारण कर लेना। दूसरी बात, हनुमान जी की जितनी पूजा कर रहे हो उतना ही अच्छा है। पितृदोष इसमें है, जन्म कुंडली में भी है, चंद्रमा केतु अगर कहा जाए भाग्य में बैठा है, राहु से दृष्ट है, पितृदोष की निशानी, प्रबल पितृदोष, और हाथ में भी अगर कहा जाए तो पितृदोष है। पितृदोष की शांति किसी विद्वान आदमी से ज़रूर करा देना। बाकी कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं। आप मस्त होके जो है नौकरी करो, और नौकरी के लिए आवेदन करो। विदेश से संबंधित आवेदन के लिए ये समय अगर कहा जाए तो परफेक्ट है। ठीक है, ये समय अगर कहा जाए परफेक्ट है। जैसे पिछले 6-7 महीने से आपके दिमाग में विदेश के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, पिछले साल दिसंबर के बाद से आपके दिमाग में विदेश के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो उस सोच को बढ़ाओ और ट्राई करो। ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल जाओगे, और समय भी चल रहा है और ईश्वर भी चाहेगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, लेकिन ट्राई करो भरपूर मात्रा में ट्राई करो। बाकी जो उपाय मैंने बताए नॉर्मल से उपाय, हनुमान जी की पूजा, पुखराज आपको पहनना है। ठीक है, और बाकी जो आप कर रहे हो वो करते रहो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।